गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपको साइंस का पहला चैप्टर ब्रह्मांड पढ़ाया जाएगा। अब तक आपको मैंने शुरू नहीं किया था। आपको पहले ही बता दूं कि आपको कॉपी जो लेनी है वो वन साइड प्लेन लेनी है ताकि आप उसमें फिगर वगैरह बना सकें। और आपका पहला चैप्टर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से क्या तात्पर्य है? ब्रह्मांड का यदि ब्रह्मांड की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो भी ग्रह, उपग्रह, तारे, पिंड, वे सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं बच्चों। अब तो आपने देखा होगा कि तारे, हम रात में टिमटिमाते हुए तारे आकाश में हमको दिखाई पड़ते हैं, तो क्या हम उन्हें गिन सकते हैं या उनकी संख्या कितनी होती है? तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि हम अपनी नंगी आँखों से, यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, हम अपनी नंगी आँखों द्वारा लगभग 3000 तारे देख सकते हैं। और यदि बारिश का मौसम होता है तो इन तारों की संख्या कम हो जाती है और हमें कम तारे दिखाई पड़ते हैं। तारों के अलावा भी आकाश में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिनमें प्रकाश होता है लेकिन वो टिमटिमाते नहीं हैं। वे भी आकाशीय पिंड ही होते हैं लेकिन वे तारे नहीं होते। और कभी कभी हम आकाश में एक पतली सी प्रकाश की रेखा खींची हुई देखते हैं जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। बच्चों, जो तारे, देखिए आकाश में जो भी तारे हमको दिखाई पड़ते हैं उनका प्रकाश, सबका प्रकाश बच्चों समान नहीं होता। हम देखते हैं कि कुछ तारों में बहुत अधिक प्रकाश होता है और कुछ जो तारे होते हैं वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों केवल उनकी दूरी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो तारे हमसे कम दूरी पर होते हैं वे हमें अधिक चमकीले दिखाई देते हैं और जो उनकी अपेक्षा और अधिक दूरी पर होते हैं वो हमें अपेक्षाकृत कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। अब बात ये की जाए कि ये तारे कितनी दूर पर हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, कभी अधिक चमकीले और कभी कम चमकीले। तो बच्चों, इनकी दूरी अगर हम ये कहें कि लाखों, करोड़ों और अधिक किलोमीटर की दूरी पर है तो ये गलत नहीं होगा। और अगर ये कहें कि इनको किलोमीटर में भी नहीं नापा जा सकता, यानी ये हमसे इतना दूर हैं कि हम इनको किलोमीटर में भी नहीं नाप सकते, तो फिर इन्हें नापा किस में जाए? तो बच्चों, इन्हें नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है और यह किलोमीटर, मीटर और जितनी भी जो दूरियां होती हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी बड़ी राशि है। इसलिए हम वे राशियां जो काफ़ी बड़ी दूरी को, डिस्टेंस को तय करती हैं, उन्हें हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं केवल। लेकिन यह जो प्रकाश वर्ष है यह केवल प्रकाश द्वारा तय की गई दूरियों को नापने का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। लिख लीजिए आप इस चीज़ को कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। बच्चों, यदि हमें प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूरी को नापना है तब हम एक और राशि होती है पार्सेक, तब हम उस डिस्टेंस को पार्सेक में नापते हैं, उस इकाई को
उस दूरी को, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम पारसेक में नापते हैं और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक प्रकाश वर्ष। तो बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि जो तारे हैं, सूर्य है या अन्य आकाशीय पिंड हैं जो जिनमें प्रकाश होता है, उनकी दूरियों को नापने के लिए हम किलोमीटर का या मीटर का या अन्य लंबाई के मात्रकों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमसे अत्यधिक दूर हैं और उन दूरियों को हम प्रकाश वर्ष में या पारसेक में नापते हैं। बच्चों, आज आप प्रकाश वर्ष और पारसेक के बारे में आपने पढ़ा और इनमें क्या संबंध होता है आप इनको भी अच्छी तरह देख लेंगे। अब अगले वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।